जय नमोस्तु। सभी लोगों से जय जैन, जय तारण तारण। सुरेखा दीदी, सरिता, सारिका बहन, अलका दीदी, सभी लोगों से जय तारण तारण। और कौन कौन है भैया? हेलो, वो तो सब हो जाएगा। सभी लोगों से जय तारण तारण। अंशुमा दीदी, और कौन का निकल गया? कीर्ति दीदी, अंशुमा दीदी, ऋतु दीदी, अलका दीदी। ऊपर एक किसी का कमेंट निकल गया, उनका निकल कुछ बोला था वो जी, उसको निकल गया, नाम ही नहीं देख पाया। नया नाम चेतांतना ज्योति दीदी, अविरल जैन A4। अविरल जैन के नाम से कौन है? चेतांतरण रुचि बहन, चेतांतरण कौन है दीदी? अविरल जैन के नाम से कौन है? याद नहीं आ रहा। अविरल, चलो जो भी है ठीक है। जय नमोस्तु। निधि बहन, चेतांता निधि पिताशी, चेतांत। जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्दयानन्दिमो चेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दको नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थन गुरु संसारिणी ब्रह्मजुतौ जिन्वरि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो ममलिन्यानि परि एको गुरु को धर्म को शासको सारण नमस्कार। अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत। आचार्य तो सदुआ संत तारण तरण आचार्य महाराज की जय। अब से चलता भैया सम्यक के 8। कल अपन ने 24 थाना जी में पढ़ा था। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने कहा था भैया, क्या कहा था? संवेग निर्वेद आदि 8 मूल गुण ये सम्यक के संवेग निर्वेद आदि ये मूल 8 गुण है जो संवेग के अर्थात सम्यक के, और इनको ग्रहण करके हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करके एक देश व्रत महाव्रत और सब कुछ लेके अपने वीतराग स्वभाव की साधना करना, इसका ही नाम भैया मोक्ष मार्ग। मतलब ये संवेग आदि 8 मूल गुण
ये ही श्रावक के मूल गुण हैं। यदि ये मूल गुण आपके हैं तो आप मोक्ष मार्गी हो गए। यदि ये 8 मूल गुण आपके चित्त में हैं तो आप सम्यक दृष्टि हो, और यदि ये 8 मूल गुण आपके अंदर नहीं है तो भैया आप मिथ्यात्वी हो गए। आप सम्यक्ति हो कब? जब ये 8 मूल गुण आपके अंदर में। आप मिथ्यात्वी हो कब? जब ये 8 मूल गुण आपके अंतर में नहीं है। इतना आपको याद रखना है। इसलिए बहुत बहुमान से इन गुणों को ग्रहण करने की भावना होना चाहिए। एक बार 1 मिनट में फिर अपन पुराना रिवीजन कर लें, 1-2 मिनट में। पहला गुण है संवेग वेग। संवेग क्या है? संवेग स्वयं वेगी। आत्मा का स्वयं का वेग संवेग है। संवेग शुद्ध अर्थम, शुद्ध प्रयोजनभूत शक्ति का बोध होना संवेग है। संवेग संसार से विरक्त जो अपने परम आत्मा की परिणति व्यक्त है, दर्शन ज्ञान चरित्र का जो भाव व्यक्त है, उस आत्मा के वेग को, उस आत्मा की शक्ति को, उस आत्मा की अंतर क्या बोलते हैं, ज्योति को संवेग कहते हैं। जो सम्यक के रूप में उपसम सम्यक, छायक सम्यक के रूप में प्रकाशित होती है, क्षय आदि भाव के रूप में प्रकाशित होती है, वो आत्मा की अर्थ रूप वेगवान सी संवेग है। संक्षेप में इतना ही। फिर अपन ने निर्वेद गुण की चर्चा करी थी भैया। निर्वेद क्या है भैया? निर्वेद है कर्म कलंकों से निर्लिप्तता का भाव। निर्वेद क्या भैया? संसार की शल्य से मुक्त होकर बिल्कुल पूर्णतः संसार की संपूर्ण शल्य से मुक्त होकर निर्वेद, निर्द्वंद्व, निशल्य, निर्द्वंद और निशल्य होने का नाम निर्वेद है। निर्वेद मतलब भैया अब किसी वेद का कोई जो वेद कर्म है ना, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं। निर्वेद समस्त विचार पर्याय धारा से, विकार परिणति से भिन्न आत्मा की सुरति का, आत्मा के प्रकाश का उपलब्ध हो जाना, निश्चल हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, इसका नाम है निर्वेद। अगला गुण था भैया निंदा। भैया निंदा क्या है? निंदा भैया अन्यान निंदन, तो बस इतनी सी बात, छोटी सी परिभाषा। अज्ञान की निंदा करना, स्वयं में अज्ञान में जो कसाय मल जितना भी विकार है, बस अज्ञान की निंदा करना निंदा है। निंदाई का नाम निंदा, कचरे को निकाल के फेंकने का नाम निंदा। और क्या? गरिया, गुरु के सामने विनय प्रकट करने का नाम गरिया। गुरु के सामने विनय करके ज्ञान की साधना को ग्रहण करना और अज्ञान में होने वाले समस्त दोषों को छोड़ देना, इसका नाम गरिया है। कौन कौन से होगा भैया? कौन कौन से गुण हो गए? क्या क्या होगा है? क्या क्या होगा है? 4 हो गए भैया। अब बचे आखिरी की 4। अब उसके बाद उपसम है भैया। उपसम को भी आपको बहुत अच्छे से समझा अपन ने। तारण स्वामी ने जो कहा है कि भैया उपसम सम्यक, छायक सम्यक, औपसमिक, छायोपसमिक भाव को धारण करके भैया अपने को एक बात सिद्ध करना कि सारे मोह को क्षीण करना है बस। फिर शीघ्र ही छायक श्रेणी कर चढ़ के क्षीण मोह गुणस्थान में जैसे ज्ञानी समस्त मोह का नाश कर देता है, वैसे भैया समस्त मोह, राग, अज्ञान, विकार, परिणति का उपशम करने का नाम उपशम है भैया। सब छोड़ दो, सबसे मुक्त रहो और आनंद में, अमृत आनंद रस में झूलो भैया, अपने ज्ञान आनंद में झूलो, ज्ञान आनंद में रत रहो भैया, इसका नाम उपशम है। अब भैया निंदा हो गया, उपशम भी हो गया, इसके बाद क्या भैया? अब बात आती है, निंदा की बात हो गई, उपशम की बात हो गई, गरिया की बात हो गई। अब बात आती है भैया भक्ति की। भक्ति 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 जिन स्वभाव की, अपने ज्ञान में स्वभाव की सम्यक की भक्ति का होना, संसार का कोई विकल्प इस चित्त को छू ना पाए, संसार की कोई भावना इस चित्त को छू ना पाए, संसार की कोई अन्य अज्ञान धारा इस चित्त को छू ना पाए, संसार का कोई भी विकार इस उपयोग को छू ना पाए भैया। सर्वत्र निंदा,
सर्वत्र अज्ञान से मुक्ति, सर्वस्त्र विकार से मुक्ति। इसका नाम क्या भैया? पूर्णता विकार से मुक्ति का नाम है। ये क्या कह रहे हैं? मात्र आत्मा का श्रद्धान होने से आत्मा की ज्ञान में भक्ति, सम्यक दर्शन की भक्ति, सम्यक ज्ञान में भक्ति, सम्यक चारित्र की भक्ति, सम्यक तप की भक्ति, कुल मिला के शुद्ध सम्यक की भक्ति, ज्ञान में अपने अंतरात्मा की भक्ति, ज्ञान में स्वभाव की भक्ति जो निर्वाण को देने वाली है, ऐसे आत्मा की भक्ति का प्रकट हो जाना भक्ति गुण। अपन ने अब कल तक वात्सल गुण की भी चर्चा कर ली भाई, आज वात्सल से भी आगे बढ़ेंगे अपन। अपने विज्ञान घन सबसे प्रियता, अनुकंपा जीवाना। अब अनुकंपा की बात आ रही है। कल तक अपन ने चर्चा करी थी अपने ज्ञान में स्वभाव से अत्यंत प्रियता, गहरा प्रेम, इतना गहरा प्रेम, अपने ज्ञान में स्वभाव से इतना गहरा प्रेम, अपनी ज्ञान में सत्ता से इतना गहरा प्रेम, अपने ज्ञान में भाव से इतना गहरा प्रेम कि तुम्हें दोबारा कोई भी इस त्रिलोक में कोई दूसरा तुम्हारे को काट ना पाए, कोई दूसरा, अर्थात इतना गहरा प्रेम अपनी आत्मा से कि कोई तुम्हारे उपयोग को तुम्हारी चेतना से अलग ना कर पाए। तुम्हारी ध्रुव की जो ध्रुवता है उससे तुम्हारा ज्ञान का चिपकापन हमेशा बना रहे। इतनी गहरी प्रीति, इतना गहरा वात्सल, इतना गहरा वात्सल, इतना गहरा वात्सल कि जिस वात्सल के आगे और कोई कुछ भी ना कर पाएगा, इतना गहरा वात्सल। यदि आपको इतना गहरा वात्सल है अपनी आत्मा से तो भैया, तो फिर वो अपने आप अपने विज्ञान में स्वभाव से इतना गहरा वात्सल रखने वाला जीव अपने आप स्वभाव में चरण करता है, उसे और किसी की आवश्यकता नहीं, उसे और किसी का भाव भी नहीं भैया, उसे और किसी की जरूरत भी नहीं है भैया। अपने अंतर स्वभाव का बहुत गहरा भाव, अपने अंतर स्वभाव की बहुत गहरी भावना, अपने अंतर स्वभाव की बहुत गहरी प्रियता। भैया क्या क्या हो गया? अपना हो गया, यहाँ तक क्या हो गया? यहाँ तक अपना वात्सल्य हो गया। अब चर्चा करेंगे अपन भैया अनुकंपा की। याद रखना भैया, वात्सल्य मतलब अपनी अंतरात्मा का हो जाना, बस विज्ञान में तत्व से गहरी प्रीति होना बस, क्योंकि बिना वात्सल्य के अनुकंपा नहीं होगी। जब तक आपको अपनी आत्मा से वात्सल्य नहीं होगा, जब तक आपको 6 काय के जीवों पे वैसी करुणा नहीं आएगी, शत्रु पे भी ऐसा भाव आए कि आओ मित्र है, ऐसा भाव आए, शत्रु पे भी ऐसा भाव आए, अपने लोगों पे तो छोड़ो, मित्रों पे तो छोड़ो, 70 वेरी पे ऐसा भाव आए, आओ भगवान आया है, भगवान आया, भगवान आया, भगवान आया, मित्र आया, मित्र, ऐसा भाव आए। अनुकंपा यहाँ से चालू होगी भगवान, लेकिन ऐसा भाव उससे आ पाएगा 6 काय के जीवों पे जिसे अपनी आत्मा पे वात्सल्य हो। अब अपन अनुकंपा की ओर चलते हैं भैया। अगला आखिरी गुण, सम्यक की शक्ति का आखिरी गुण भैया। सम्यक में तो अनंत गुण है, लेकिन ये मूल गुण है, मूल। ये 8 गुण जहाँ हैं वहाँ नियम से सम्यक, शुद्ध सम्यक की प्रकाश में ज्योति जलती है, और जहाँ सम्यक की प्रकाश में ज्योति जलती है वहाँ तो आनंद ही आनंद होता है, वहाँ कल्याणी कल्याण होता है, वहाँ मोक्ष मार्ग सहज प्रकटता है, वहाँ केवल ज्ञान सहज प्रकटता है। ठीक है भैया। अब अपन बात करते हैं अनुकंपा जीवाना, अनुकंपा गुण की भैया। आचार्य स्वामी कहते हैं कि जीवों पे अनुकंपा होना सम्यक का अनुकंपा गुण है। अनुकंपा जीवाना, प्राणी मात्र पे दया होना, चाहे वो कितना ही अच्छा आदमी हो, चाहे वो कितना ही बुरा आदमी, प्राणी मात्र पे अनुकंपा, दया का भाव होना। प्राणी को देख के राग देश की भावना नहीं आना, ये मेरा अपना है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा शत्रु है, ऐसी भावना का जन्म ना लेना। प्राणी के प्रति ऐसी भावना का जन्म ना लेना कि इससे मेरी कोई शत्रुता है या मित्रता है, या ये मेरा शत्रु है या मित्र है, या कौन है या कौन नहीं है, ऐसी कोई भी भाव प्राणी के लिए जन्म ना लेना है।
प्राणी के लिए एक भाव जन्म लेना भैया, क्या? अनुकंपा। ये प्राणी है, जीव है, मतलब भैया बस दया का पात्र। दया का पात्र मतलब भैया अनुकंपा मतलब दया नहीं होती। अनुकंपा मतलब होता है भैया जीवों के प्रति समभाव का नाम अनुकंपा है। एक समान भाव, समस्त जीवों के प्रति एक भाव। जीवित के प्रति क्या भाव होना चाहिए? जीव के प्रति क्या भाव होना चाहिए? जीव के प्रति जीवत्व का भाव होना चाहिए। बस सबको जीवन का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, किसी को दुखी होने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक आत्मा सुख स्वरूप है, प्रत्येक आत्मा में आनंद भरा हुआ है, लेकिन अज्ञानता का कारण ये जीव क्या कर रहा भैया? प्रत्येक आत्मा में सुख भरा है, प्रत्येक आत्मा में आनंद भरा है, लेकिन 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 सब में आनंद और सुख भरा होने के बाद भी ये जीव क्या कर रहा है भैया? प्रत्येक आत्मा में सुख है, प्रत्येक आत्मा में आनंद, उसके बाद भी ये जीव क्या कर रहा है भैया? उसके बाद भी ये जीव, प्रत्येक जीव आत्मा आनंद स्वरूप होते हुए भी ये जीव क्या कर रहा है भैया? अनंत कलेश को भोग रहा है। तो ऐसे कलेश भोगते हुए जीवों पे उस सुख का भाव आना, अरे देखो देखो देखो, पहले अपनी आत्मा में अनुकंपा होना चाहिए, लेकिन याद रखना पहले अपनी आत्मा से वात्सल, पहले अपनी आत्मा पे दया, कि अपनी आत्मा किसी से राग देश ना करे, अपनी आत्मा किसी से बैर विरोध ना करे, तो अनुकंपा होगी। यदि आपके मन में किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, तो अनुकंपा जन्म नहीं लेगी, याद रखना चाहिए। देखो भगवान आत्मा अनुकंपा गुण की बात चल रही है, और अनुकंपा किसको होगी? कौन कर पाएगा अनुकंपा? अनुकंपा उसे होगी जिसको, क्या कह रहा है भैया? अनुकंपा उसको होगी जिसको अंतर आत्मा पे, अपने स्वभाव पे अनुकंपा हो। और यदि अपने स्वभाव पे अर्थात अपने आत्म स्वभाव से नहीं जुड़ा होगा तो उसे अनुकंपा नहीं हो सकती। अनुकंपा कहाँ होगी, किसको होगी? अनुकंपा उसको होगी जो अपने अंतर आत्म चेतना से जुड़ा, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो अनुकंपा की बात चल रही है, गुरु महाराज की अगर अनुकंपा जीवाना, ये किस पे अनुकंपा करना है? कि ले भैया शरीर पे अनुकंपा नहीं करना, शरीर पे दया नहीं करना, कि ना शरीर दृष्टि में ना आए। यदि शरीर दृष्टि में आएगा तो आपको व्यक्ति दिखाई देगा, या माता दिखाई देगी, या पिता दिखाई देगा, पुत्र दिखाई देगा, परिवार दिखाई देगा, बहू दिखाई देगी, सास दिखाई देगी, कोई ना कोई पर्याय दिखाई देगी। तो आपको पर्याय नहीं देखना। यदि आप पर्याय देखोगे तो आपको अनुकंपा नहीं आएगी। तो भैया क्या करना पड़ेगा? पर्याय देखना बंद करना पड़ेगा तो अनुकंपा आएगी। सामने वाले की जो पर्याय परिणमित हो रही है, सामने वाले का जो परिणमन चल रहा है, सामने वाले की जो स्थिति चल रही है, वो क्या है भैया? अनुकंपा अपने को कहाँ करना है? अनुकंपा करना है अपने को जीवों पे भैया, 6 काय के जीवों। अनुकंपा काय पे करना है? 6 काय के चर अचर जीवों पे अनुकंपा करना है। 6 काय के समस्त जीवों पे अनुकंपा करना, अनुकंपा जीवना। अनुकंपा जीवानाम, अनुकंपा काय पे करोगे? जीव पे, जीव पे, जीव पे। कैसे अनुकंपा करोगे? जीव पे कैसे अनुकंपा करोगे भैया? जीव पे कहाँ की अनुकंपा करोगे? जीव कैसी अनुकंपा का पात्र? अरे भैया जीव अनुकंपा, जीव पे अनुकंपा, अरे ये जीव जो क्या आत्मशक्ति का धारक ये जो जीव है, इस पे क्या दया करोगे तुम? भैया इतनी दया कर सकते हो कि भैया ये तीनों लोगों का नाथ है, अपनी आत्मा को भूल के संसार में जन्म मरण कर रहा है, कर्मों से कष्ट को भोग रहा है। अब इसको कष्ट देने में अपन निमित्त ना बने। बस उसके मन में बुरा ही भाव चल रहा है, उसको अपन छोड़ दें। उसकी क्रिया बुरी चल रही है, उसको अपन छोड़ दें, लेकिन अपने मन में उसको दुख देने का भाव ना हो, अपने मन में उसकी विराधना का भाव ना हो, अपने मन में उसके प्रति कोई द्वेष ना हो, अपने मन में उसके प्रति हिंसा का भाव ना हो, अपने मन में उसकी सुरक्षा का भाव हो। बस इतनी सी बात, उस पर दया का भाव है। गुरु महाराज ये दया का भाव कौन कौन सी जीव पर रखना है? घर वालों पर रखना है, परिवार वालों पर रखना है, या किस किस के पर रखना है? लेकिन सुनो, ये अनुकंपा का भाव, ये अनुकंपा का भाव, हाँ रुचि बहन याद आ गया, मैं सिद्ध तू सिद्ध सर्व सिद्ध। ये अनुकंपा का भाव स्थावर गति के जीवों पे,
विकलात्रे स्थावर गति के जीवों मतलब, भैया सुनो अच्छे से, स्थावर गति के जीवों मतलब अग्नि, पृथ्वी, बल, वायु, जल, ये 5 स्थावर है ना जो भैया, वनस्पति, अग्नि, जल, वायु। अभी हमने शाम को जीव समाज की चर्चा हुई थी, आपने सुनी होगी, 5 स्थावर की। इन 5 स्थावर काय के जीवों पर रखना भाई, भैया याद रखना, अग्नि का है, जल का है, वायु का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का। इन 5 जीवों की विराधना का भाव अपने अंदर नहीं आएगा। पहली दया, पहली अनुकंपा। फिर विकलात्रे इंद्री, विकल इंद्री, भाई विकलात्रे इंद्री का मतलब, विकलात्रे इंद्री मतलब भैया जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जो जीव हैं, उन से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जो जीव हैं, इनके ऊपर कभी भी क्रोध का भाव ना आए। क्रोध ना आए मतलब इनकी हिंसा का भाव ना आए भैया। मतलब मच्छर ने काट दिया तो मार दो, ऑल आउट लगा के निपटा दो सबको। 2 इंद्री भैया मर्यादित नहीं है, अमर्यादित है भोजन, कुछ नहीं देखना, सब खाए जाओ, रात नहीं देखना, दिन नहीं देखना, खाए जाओ, चले जाओ। तो मर्यादा से बाहर भोजन करना, या फिर भैया मर्यादा से बाहर भोजन करना से बड़ी बात मतलब इन जीवों पे दया का भाव ना होना, बस सीधी बात। परिणमन अलग बात है और भाव अलग बात है। तो भैया परिणमन में नहीं है वो बात भी अपने को सुधारनी है, लेकिन भाव में नहीं है दया, ये बात और खतरनाक है और घातक है। तो क्या कह रहे हैं भैया, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों की प्रतिपल रक्षा करने की भावना, उनकी सुरक्षा का भाव। दूसरा, अब सयल मप्पा नाम, अब क्या कह रही है, उसके बाद भी 2 इंद्री, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के बाद भी जो सयल अप्पा नाम, जो जितनी भी आत्माएं हैं जगत में, कौन कौन सी हैं इनके बाद, संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री, इन समस्त समान आत्माओं को एक समान जान के इन सब पे अनुकंपा होने का नाम अनुकंपा है। ये तो भगवान आत्मा सम्यक्त को, आत्मा सम्यक्त मात्र आत्मा, अकेले आत्मा से सिद्ध नहीं होता। ये देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, भैया आत्मा को जान लो, आत्मा को जान लो, सम्यक्त है, ऐसा नहीं, अपने आत्मा को नहीं, समस्त आत्माओं को आत्मा ही जानना और कुछ नहीं जानना, तो सम्यक्त होता है। किसी को पर्याय से, किसी से राग द्वेष ना होना, सबके प्रति एक समान दया का, अनुकंपा का भाव होना, सयल मप्पानम, सबको परमात्मा जानना, सबको आत्मा जानना, सब पे एक समान करुणा करना, थावर विकलात्रे इंद्रिय जीवों पे सब पे एक समान दया की भावना होना, ये अनुकंपा है। और देखो तारण स्वामी ने क्या कहा, अनुकंप भाव विशुद्धम, ऐसी अनुकंपा जो विशुद्ध भावना से पालते हैं। अनुकंपा क्यों पाली जाती है भैया, 2 बात है भैया, व्यवहार में अनुकंपा इसलिए पाली जाती है कि भाव की विशुद्धि बनी रहे, और जो अनुकंप भाव विशुद्धम, जो विशुद्ध भाव से ऐसी अनुकंपा को पालते हैं, जिन्हें ऐसी विशुद्ध अनुकंपा का भाव प्रकट होता है, उनके लिए गुरु महाराज क्या कहना भैया, वो सम्यक दृष्टि है, वो आत्मार्थी हैं, वो मोक्ष मार्ग के प्रतीक हैं, जिन्हें इस प्रकार से अनुकंपा का विशुद्ध भाव प्रकट होता है। भैया सुनो, असत्य सहितो भी विवर्धो, लेकिन भगवान जो जीव असत्य सहित होते हैं, असत्य सहितो भी विवर्धो, जो असत्य सहित होते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, पर्याय को सत्य मानते हैं, उन्हें इस हिंसा का, अहिंसा का विरोध करते हैं। विवर्धो, असत्य सहितोपि, जो असत्य सहित होते हैं वो इस अनुकंपा का विरोध करते हैं। वो जीव को जीव मानते नहीं, वो जीव को जीव स्वीकार ही नहीं करते, वो तो जीवों को पर्याय से देखते हैं भैया, राग देश की दृष्टि से देखते हैं। वो तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ को, किसी को भी खा जाएंगे, वो तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेंगे, वो तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर डालेंगे, कुछ भी कर डालेंगे। उन्हें अपने स्वार्थ से ज़्यादा और कुछ प्रिय नहीं है भैया, उन्हें अपना स्वार्थ प्रिय है, बस स्वार्थ। कैसा स्वार्थ प्रिय है भैया, कैसा स्वार्थ प्रिय है उन्हें एक ही स्वार्थ प्रिय है भैया, क्या है भैया, हमारा पेट भराना चाहिए, हमारा मन भराना चाहिए, हमारे राग देश की पूर्ति होना चाहिए, हमें तो उससे मतलब है।
असत्य सहे तो भी विवर्जो, असत्य सहे जीव अहिंसा से विपरीत होता है, अनुकंपा से विपरीत होता है। अनुकंपा नहीं होती उसके हृदय में, उसके हृदय में क्रोध होता है, उसके हृदय में असत्य होता है, उसके हृदय में दुर्भावना होती है, उसके हृदय में पाखंड होता है, उसके हृदय में मायाचारी होती है, उसके हृदय में राग देश होता है, उसके हृदय में छल कपट होता है। या अनुकंपा जिनके हृदय में नहीं है वो निरंतर भाव के द्वारा तो 6 काय के जीवों की आराधना कर ही रहा है, अपनी क्रियाओं से भी 6 काय के जीवों की आराधना करने में कोई कमी नहीं रख रहा है। याद रखना चेतनात्मा, याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना चेतन, याद रखना, अपनी आत्म की खबर रखना, अपने अंतरात्मा की खबर रखना, अपने चैतन्य को भूलना नहीं। चेतनात्मा जब तक अपने अंतर की खबर नहीं रहेगी, जब तक अंतर आत्मा की खबर नहीं रहेगी, उस दिन तक तुम्हें अनुकंपा प्रकट नहीं होगी। चेतना चेतन, चेतन प्यारे, आत्म शक्ति को जगाने वाले, वीतराग तत्व को प्रगटाने वाले ज्ञानी अपनी अंतरात्म सत्ता का बोध जगा, अपने आत्म अमृत का बोध जगा, अपने ज्ञान अमृत का बोध जगा। चेतन जब अपने ज्ञान आनंद स्वभाव का, ज्ञान अमृत का तू बोध जगाएगा तो तुझे मुक्ति मिलेगी, नहीं तो चेतन आत्मा मुक्ति 3 काल में नहीं मिलेगी। चेतन मुक्ति 3 काल में नहीं मिलेगी। चेतन हो चेतन प्यारे हो चेतन। ये अब तो एक बात आ गई, अब तो भैया सभी जीव को असमान भाव रखो। यदि कोई जीव अपने से विपरीत जा रहा है तो भैया उससे संबंध छोड़ दो, बस। अपन तो अब बिल्कुल उन जीवों से मित्रता रखो, अर्थात किसी के प्रति गिलानी का भाव ना हो भैया, बस। ऐसी गली मत जाओ जहाँ राग द्वेष कसाय उत्पन्न। अब सब जगह आना जाना बिल्कुल टोटल बंद, आनंद सिर्फ अपनी स्वभाव, ना राग ना द्वेष ना कसाय ना क्रोध, मस्त आनंद में मस्त रहो भाई। स्वभाव 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 स्वभाव। और जिससे ऐसा लगे भैया कि भैया अपने से यदि कोई से गलती हो रही तो उससे भैया सबसे पहले कहा उत्तम क्षमा, उससे कहा भैया उत्तम क्षमा, बस उत्तम क्षमा मांगो और सबसे किनारा करो भाई, शांत रहो बस भैया, बिल्कुल शांत रहो। ना कोई चिंता, ना कोई सल, ना कोई भय, ना कोई उलझन, ना कोई और कुछ भावना। एक सत्य, मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं परमात्मा, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, मुझ में मेरा स्वभाव बस रहा है, बस इतनी सी बात बस। अनुकंपा, समस्त जीवों पे दया। भगवान आत्मा ये तुम वास्तव में सच्चे जिनेन भगवान के वचनों के श्रद्धानी हो, सच्ची समर्पणता है तुम्हारी आत्मा में, भगवान आत्मा ये है, बस एक ही समर्पणता है, एक ही अनुकंपा है और एक ही अपने अंतर की वो है, ये प्रकाश में ज्योति। जाग 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 आत्मा, अपनी अंतर आत्मा का बोध जगा। इतना ही नहीं, अनुकंपा भाव विशुद्धम, जब जीव के अंतर में अनुकंपा का विशुद्ध भाव प्रकट होता है, अब स्वरूपम च चयन भाव, ऐसे आत्म स्वरूप में रत रहने से, ऐसे चैतन्य भाव में रत रहने से भैया अपने आप ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, बस इतनी सी बात है। क्या कह रहे हैं भैया? अनुकंपा भाव विशुद्धम, जिन्हें वास्तव में 6 काय के जीवों से दया होती है ना भैया, उनके परिणाम इतने भद्र होते हैं, इतने भद्र परिणाम होते हैं, इतने भद्र परिणाम होते हैं। भगवान क्या अलौकिक आनंद होगा इस अनुकंपा में, क्या अलौकिक आनंद होगा भगवान ऐसे जब इतनी विशुद्धि अंदर में आ जाए कि इतने भद्र परिणाम हो, इतने भद्र परिणाम हो, इतने भद्र परिणाम हो कि हलाहल विषधर सर्प भी सामने आ जाए और अपने को काटने वाला हो, मगर सामने हो, अपने को लील ले आधा
तो कहे आधा लीलने के बाद वो सती कहे कि पिताजी इसकी हत्या मत करो। हलाहल विषधर सामने आ जाए, फण उठा के दशने को तैयार हो, तो उससे भाव आए कि उत्तम क्षमा, पूर्व भाव में जो वेर था उसके लिए क्षमा करो, और भैया अपना वेर पूरा करो। काट रहे हो तो काटो, काट के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई डंडा मारे, लाठी मारे, कोई आग लगा दे, तो ये भावना है भैया क्षमा, पूर्व में किए हुए मेरे अपराधों का फल तुम मुझे दे रहे हो, आज मुझे क्षमा करो, आज के बाद तुम्हारा मेरा हिसाब किताब खत्म। ऐसी अनुकंपा कब आएगी भगवान? अनुकंपा, अनुकंपा भाव विशुद्धम, ऐसी विशुद्ध अनुकंपा का भाव। ये जगत में कोई मेरा सुख दुख करने वाला नहीं है, इस जगत में कोई मेरा हित अहित करने वाला नहीं है, इस जगत में कोई मेरा शत्रु नहीं है, इस जगत में कोई मेरे लिए अनिष्ट करने वाला नहीं है भैया, इस जगत में कोई मेरे लिए अन्याय करने वाला नहीं है। इस जगत में एक ही न्याय है, वो न्याय है शुद्ध न्याय, ज्ञान का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, चैतन्य का प्रकाश, अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश, अंतर ध्यान का प्रकाश, अंतर ज्ञान का प्रकाश। भगवान आत्मा बहुत अद्भुत स्थिति है। जैन धर्म सम्यक दर्शन इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है, इतना बारीक है कि एक बार जिसकी अनुभूति में आ गया वो कल्याण निर्माण तो उसके लिए, अरे निर्माण तो जब जाएगा, मुक्ति तो उसकी उसी समय हो जाएगी। बहुत अद्भुत है जिन शासन, जिन शासन की महिमा, जिन शासन की बातें बड़ी निराली हैं भैया, बहुत निराली हैं, बहुत अद्भुत है जिन शासन, बहुत अद्भुत है जिनैन भगवान के शासन की महिमा, बहुत रसीला है भगवान का पंथ, ये भगवान की वाणी, ये भगवान का उपदेश बहुत रसीला, बहुत रसीला, बहुत अमृतदायिनी है, अमृतदायिनी। क्या कहना भैया? अनुकंप भाव विशुद्धम, विशुद्ध भाव से 6 काय के जीवों पर अनुकंपा की। हम मत उलझो किसी से, संबंध मत बनाओ तो किसी से बैर भी मत पालो। संकल्प लो भगवान किसी से संबंध नहीं बनाएंगे तो किसी की निंदा, किसी के बैर के लिए, किसी के विरोध के लिए हम तैयार भी नहीं होंगे। हमारी परिणति कभी नहीं करेगी किसी का विरोध करेगी। सब पे एक अनुकंपा का भाव रखो भैया, कठोरता छोड़ो अपनी अंदर की। अप स्वरूपम च चैन भावम, आत्मा स्वरूप से ही चैतन्य भाव में, आत्मा स्वरूप से ही चेतन भाव वाला है, चिदानंद भाव वाला है, ज्ञान आनंद स्वरूप वाला है, परम स्वभाव वाला है, निष्कंप भाव वाला है। अप स्वरूपम च चैन भाव, आत्म स्वभाव को देखोगे, चैतन्य भाव को देखोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी चैतन्य। यदि आत्म स्वरूप को नहीं देखोगे, चैतन्य भाव को नहीं देखोगे तो भगवान आत्मा सारा काम खत्म हो जाएगा। चैन भाव, चैन भाव, चैन भाव। एक ही बात है तारण स्वामी के लिए, अब स्वरूपम चा, मैं आत्मा स्वरूप से शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, चैना भावम, चैतन्य भाव में हो भाई, बस इतनी सी बात तो ही अनुकंपा आ सकती है। अप स्वरूपम च चैन भाव, मैं आत्मा चैतन्य स्वरूप वाला हूँ भाई, बस। और जब मैं चैतन्य हूँ तो मुझे किसी अजीब से कुछ लेना देना नहीं, मुझे राग देश से कुछ लेना देना नहीं, मुझे कर्म कसाय से अच्छे बुरे से कुछ लेना देना नहीं, मुझे शरीर सहयोग से कुछ लेना देना नहीं, मुझे नाम मान अपमान से कुछ लेना देना नहीं भैया, मुझे जगत के जीवों से कुछ लेना ही देना नहीं। जगत में कोई अपना ही नहीं है तो फिर पराया कौन है? जगत में कुछ अपना ही नहीं है तो फिर पराये की बात कहाँ से आए? ना जगत में कुछ अपना है, ना जगत में कुछ पराया, ना अपना ना पराया, ना मेरा ना तेरा। जगत में कुछ ना तेरा मेरा कुछ नहीं, सब दुनिया रैन बसेरा है, सब दुनिया रैन बसेरा है, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा।
एक भाव भैया, अनुकंप भाव विशुद्धम अपस्वरूपम च चैन भाव, आत्मस्वरूप चैतन्य भाव में है भैया, शुद्ध चैतन्य भाव में। अनित्य असत्य संयम, क्या कह रहे हैं आचार्य, क्षणभंगुर असत्य सहित जब जीव होता है, अर्थात क्षणभंगुर पर्याय में असत्य भाव में जब जीव होता है तो क्या होता है भैया, तिक्तंती अनुकंपा भाव है। तो उसको ये जीवों के प्रति समानता की भावना है ना, जीवों के प्रति जो दया की भावना है ना, जीवों के प्रति जो करुणा का भाव है ना, जीवों के प्रति जो हृदय में कोमलता है ना भैया, वो खत्म हो जाती है। जीवों के प्रति कोमलता का भाव कब खत्म होता है भैया, जब जीव क्षणभंगुर पदार्थों के मोह में फंसता है, क्षणभंगुर पर्याय के मोह में फंसता है, असत्य भाव सहित होता है, असत्य संसार की भावना सहित होता है, क्षणभंगुर विनाशिक पर्यायों के सहित होता है। जब जीव अनुकंपा भाव को त्याग देता है और कठोर हो जाता है, कठोर पत्थर की तरह हो जाता है, फिर उसे राग देश सूझता है, फिर उसे कसाय सूझती है, फिर उसे क्रोध सूझता है, फिर उसे काम सूझता है, फिर उसे भोग सूझता है, फिर उसे अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं सूझती भैया, अज्ञानता सूझती है। लेकिन भैया जब जीव कोमल होता है, जब जीव मृदु होता है, तभी उसे अंतरात्मा का भाव प्रकट होता है। अनुकंपा लहित निर्माण, अनुकंपा ही निर्माण को प्राप्त कराने वाली है। अनुकंपा लहिंती निर्माण, अनुकंपा ही निर्माण को उत्पन्न करने वाली है। याद रखना चेतनात्मा। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, असत्य संहित हो गए तो अनुकंपा का भाव खत्म हो जाएगा, दया खत्म हो जाएगी, जीवों के प्रति अंतर की भावना खत्म हो जाएगी। क्या होगा, गुरु महाराज की बात देखो, देखो क्या देखो मिला ये, दर्शनती शुद्ध तत्व, देखो भैया दर्शनती शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व का दर्शन करोगे तो हृदय में अनुकंपा भाव आएगा भैया। भैया हम तो जीवों की रक्षा करते हैं, आत्मा को देखा या नहीं देखा, तो जीवों पे दया हो ही नहीं सकती। शुद्ध तत्व का अनुभव है कि नहीं है, तो जीवों कहाँ से दया करोगे भैया, क्योंकि जिस जीव पे दया आना है वो तीनों लोगों का नाथ है। तीनों लोगों को नाथ पे दया कैसे आएगी, तीनों का लोगों को नाथ तो भगवान है। जे देख के तो दया आएगी कि तीनों लोगों का भगवान देखो कर्मों से बेचारा कैसा, कर्मों के कारण से देखो ये तीन लोग का भगवान कैसा दुखी हो रहा है, तो उस जीव को दया आएगी। और कैसी दया आएगी, उस जीव की रक्षा करने का भाव भी होगा और उस जीव से ये भाव भी होगा। वो यदि जीव यदि संगी पंचेंद्रिय समझदार है तो उससे ये कहने का भाव होगा, भैया चेत जा रहे भगवान, राग देश छोड़ चेत जा रहे, देख अंतर में देख तेरी शुद्धता, तेरी विशुद्धि, तेरा प्रकाश, तेरी ज्योति, तेरा अंतर ज्ञान, तेरा अंतर वैभव, तेरी अंतर शक्ति, तेरा अंतर बोध तुझ में बरत रहा है। ऐसी भावना होगी। देखो फिर कह रहे हैं भैया मान जाओ, देखो बहुत अच्छे से कह रहे हैं। देखो असत्य सही हो, असत्य सहित होगा ना, क्षणांगुर सहित पदार्थों सहित होगा ना जीव, तो वो अनुकंपा भाव को भूल जाएगा। तिक्तंती अनुकंप भावेन, अनुकंपा के भाव को भूल जाएगा, अनुकंपा का उसका भाव खत्म हो जाएगा, अनुकंपा की भावना खत्म हो जाएगी। भैया सुनो, और यदि दर्शनती शुद्ध तत्वम, जे क्या है, यदि शुद्ध तत्व को देखेगा ना, दर्शनती शुद्ध तत्वम, यदि ये जीव अपने शुद्ध तत्व का दर्शन प्रकट कर लेगा तो क्या होगा भैया, शुद्ध तत्व को देखते ही अयम च अपगुणे दर्शनती, तो उसे भैया अयम च अपगुणे दर्शनती, अपने आत्मगुणों का दर्शन होने लगेगा। और भैया जैसे आत्मगुणों का दर्शन उसे होगा, वैसे आत्मगुणों का उपदेश जगत के जीवों को देगा। भैया जगत के जीवों को भी उन गुणों में मानेगा, जैसे गुणों को अपने अंतर में जानेगा। अयम च आत्म तत्वम गुण दर्शनती, अपने गुणों को जैसा देखेगा वैसे ही अपने गुणों को कहेगा भैया, वैसे ही दर्शाएगा। हर जीव के प्रति ये भाव आएंगे कि देखो 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 भैया कैसा जगत का जीव मात्र कैसा आत्मा को भूला हुआ। ये कोई अपने शत्रु नहीं है रे, कोई अपने से बुरा कह रहा है तो वो अपना शत्रु नहीं है, अरे रे वो अपनी आत्मा का शत्रु है रे भगवान, वो अपनी आत्मा का शत्रु है। कोई यदि मेरी निंदा कर रहा है, कोई मेरी यदि गिलानी कर रहा है, कोई यदि मुझसे राग कर रहा है, तो वो मेरा लिए ना हितैषी है ना मेरे लिए शत्रु है, वो तो अपनी आत्मा के लिए दुष्ट है, दुर्जन है। भाई
क्यों? क्योंकि कोई मेरा हित नहीं कर सकता, ना कोई मेरा अहित कर सकता। एक दूसरे जीव के प्रति सिर्फ अनुकंपा भाव, प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव, एक भाव, वे सब अपने अपने आत्मा के प्रकाश को जाने। आदर्श बना लो अपने जीवन में हर ज्ञानी जीव को। भैया इसके जीवन को देखो, क्या प्रकाश ही प्रकाश है। और जिनके जीवन में अंधकार है, उनके जीवन में इस प्रकाश की ज्योति को जला दो, इस अनुकंपा की ज्योति को जला दो, इस सम्यक की गुणों की अंतर ध्यान ज्योति को जला दो, तो भैया तुम जीत जाओगे। यदि ऐसी अनुकंपा नहीं होगी, भगवान बहुत बहुत लंबा इस संसार में चक्कर लगाओगे चेतन आत्मा, बहुत गहरे गोते खाएगी तुम्हारी आत्मा इस संसार में, बहुत वेदना सहन करोगे चेतन संसार में। यदि अनुकंपा का भाव नहीं है, 6 काय के जीवों में समानता का भाव नहीं है, तो बहुत पीड़ा भोगोगे चेतन। इतनी पीड़ा भोगोगे जगत में, इतनी पीड़ा भोगोगे, इतनी पीड़ा भोगोगे, इतनी पीड़ा भोगोगे, जिस पीड़ा की कोई और छोर में आस पास में कोई भाव नहीं है, इतनी पीड़ा भोगोगे। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, दर्शनती शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व का दर्शन करता है। अयम च अपगुणे दर्शनती, आत्मा में आत्मगुणों का दर्शन प्रकट करके अप्पा परमप्पा नाम, आत्मा को ही परमात्मा रूप अनुभव करता है। अप्पा परमप्पा नाम, आत्मा को ही परमात्मा रूप जानता है, आत्मा को ही परमात्मा रूप अनुभव करता है। अनुकंपा लहंती निवाणम, ऐसे अनुकंपा गुण को लेने वाला, ऐसे अनुकंपा गुण को लखने वाला निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति को, निर्वाण की धारा को प्रकट कर लेता है, निर्वाण के भाव को प्रकट कर लेता है, अपने कल्याण की भावना को प्रकट कर लेता है। अप्पा परमप्पा नाम, आत्मा ही परमात्मा। अनुकंपा लांति निर्माणम, ऐसे अनुकंपा गुण का धारी निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण की धारा को प्रकट कर लेता है। और नहीं तो भगवान आत्मा, संसार तो असार है, एक आत्मा ध्रुव समय सार है। संसार को तो असार है, एक आत्मा ध्रुव समय सार है। यदि ऐसे निर्वाण को, ऐसे मुक्ति को प्रकट करना चाहते हो, तो हृदय में दया लेके आओ। किसके प्रति? शत्रु के प्रति। मित्र के प्रति नहीं, मित्र के प्रति तो राग हो जाएगा, वो तो ठीक है, राग चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन शत्रु के प्रति दया लेके आओ भैया। और शत्रु के प्रति छोड़ो, जगत में जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति अनुकंपा लेके आओ, एक जैसा भाव लेके आओ। कोई दुश्मन ना भासे, कोई दुश्मन ना भासे, तो हम आपको मानेंगे कि आप सम्यक दृष्टि भैया। और भगवान यदि कोई भी दुश्मन भाषा ना तुम्हें, तो भैया मालूम है आप क्या कहते हैं, आप सम्यक दृष्टि नहीं, आप मिथ्या दृष्टि रखे रहोगे भैया। कोई भी आपको शत्रु ना भासे तो आप सम्यक दृष्टि, नहीं भैया किसी से भी ये शत्रुता भासी तो आप मिथ्या दृष्टि। जागो रे, जागो 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 चेतन, गुरु जगावन है। सम्यक की ये मधुर तरंगे तुम्हें सुनावते हैं। अनुकंपा ही अहिंसा धर्म है, बोध करा रहे। जागर चेतन जल्दी कर ले, ओ चेतन गुरु जगा रहे हैं। ओ चेतन आत्मा, प्राणी मात्र परमात्मा है बस। अब तो कर लो रे, अब तो दया कर लो, दया कर लो, दया जीव पे दया कर लो, किसी व्यक्ति पे नहीं, प्राणी मात्र को भगवान जान लो और चेतन में उस आत्मा पे अनुकंपा कर लो भैया। इसलिए तो कहते हैं भगवान ये रास्ता बहुत बहुत सरल है। यदि आपको सबसे प्रेम है, सबसे प्रीति है, किसी के प्रति गिलानी नहीं है, सबको प्राणी मात्र जानते हो और सबके अंदर में प्राणित्व, वो चेतनता दिखाई देती है, तो भगवान आत्मा आप बहुत उत्कृष्ट भाव के धारी हो। भगवान आत्मा
बस द्वेष का सहायक और छोड़ दो, बस अपने मन से ग्लानि का भाव और निकाल दो, आपके जीवन में कोई भी विरोध नहीं है। बस ग्लानि पर ना हो किसी से, बस इतनी सी बात। चेतन आत्मा जगा हो रहे अपनी आत्मा को, तो ये बहुत 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 आवश्यक कार्य है, क्योंकि यदि अनुकंपा नहीं हुई तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो भगवान यदि सम्यक दर्शन के 8 गुण नहीं पड़े तो ये जीव पलायन में, पवेलियन में लौट जाएगा, इतर निगोद में चला जाएगा भैया, और अनंत काल के लिए, अनंत पंच परावर्तन के लिए, अनंत घोर सागर में अनंत पंच परावर्तन के लिए अनंत काल तक रोएगा चेतन, अनंत काल तक रोएगा। अब तो जागरण हो रहा है, नहीं हो रहा? अब जागरण हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है, अच्छा लग रहा है भैया। आज के लिए इतना ही, अगले बार अपन अगले सत्र में फिर मिलेंगे आपसे। जीवों पे अनुकंपा हो। ये देखो 2 लोग तो भगी गए, 31-29 हो गए। कहने लगे भैया क्या क्या सुना रहे हो, क्या क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारे जीव क्या करे, बेचारे जीव दया परिणाम को प्रकट करना जानते ही नहीं है ना। दया के पात्र रहे जो जीव बेचारे, अब क्या क्या पता उनकी कोई मजबूरी हो, तो नहीं पता भैया, लेकिन जीव को ये चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। क्रोध काम लोभ स्वार्थ में इतना पागल हो गया है कि शत्रुता धर्म हो गया है और दया धर्म भूल गया। बेचारा जीव कहाँ से जानेगा रे? कौन बताएगा जीव को कि तुझे यदि सम्यक दर्शन चाहिए तो तुझे अनुकंपा का भाव पालन करना पड़ेगा चेतन। सुनो, रोग होगा ना तो एक भाव मरोगे, जहर खाओगे तो एक भाव मरोगे, नदी में कूदोगे तो एक भाव मरोगे, आग से जला आग लगा के मरोगे ना तो एक भाव जलोगे, कोई तुम्हें गोली मार देगा तो एक भाव में मरोगे। लेकिन चेतन आत्मा यदि अनुकंपा तुम्हारे अंदर में नहीं आई ना, 6 काय के समस्त जीवों के में, यदि तुम्हें आत्म अनुकंपा नहीं आई ना, अंतर्दया नहीं आए ना, तो तुम मिथ्यात्व के कारण जन्मों जन्मों तक मरोगे चेतन। एक भाव मरना अच्छा मानोगे या जन्म जन्म तक मरना अच्छा मानोगे, ये बता दो। जन्मों जन्मों तक की मृत्यु चाहिए तो करो जितना जो करना है वो करो। और भैया यदि एक भाव में मुक्ति चाहिए तो ये एक ही उपाय है भैया। क्या उपाय है? अपनी आत्मसत्ता, हाँ, अपना आत्म आनंद, अपनी आत्म प्रभुता, अपना आत्म वैभव, अपने जीवन ज्योति को जगा लो बस। ये आज के लिए इतना ही। आज हमने आपसे भैया एक ही बात कही है, हमने नहीं कही, तारण स्वामी ने आपसे एक ही बात कही है, भैया प्रेम चाहिए आत्मा में, आत्मा के लिए बस। व्यवहार में भी अनुकंपा और निश्चय में भी अनुकंपा। किसी से दूरी, किसी से निकटता कुछ नहीं रखना, बस एक भाव रखना है, सब जीव हैं, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। इसी भावना तुम्हारे अंतर से प्रकट होगी ना तो तुम्हारे कर्म भी अच्छे होंगे चेतन। तो तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे ना तो तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तुम्हारे भाव विशुद्ध होंगे, तो चारों तरफ तुम जैसा कहोगे, तुम कहोगे सूर्य निकल जा तो सूर्य निकलेगा, तुम कहोगे सूर्य डूब जा तो सूर्य डूब जाएगा। वात्सल और अनुकंपा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। 2 अंतिम गुण इतने विशेष हैं, इतने विशेष हैं, यदि ये 2 किसी के पास हैं तो पूरी दुनिया उसकी गुलाम है। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। इनकी कोई पराकाष्ठा नहीं है इन 2 गुणों की। लोकल व्यवहार में इनका इतना बोलवाला है, यदि ये 2 गुण हैं तो इस दुनिया में कोई, तीनों लोग तुम्हारे नौकर हैं। याद रखना चाहिए, सिर्फ 2 गुण, वात्सल और अनुकंपा। किसी जीव के अंतर में यदि 5% भी ये गुण उत्पन्न हो जाए, वात्सल अनुकंपा, तो इस जगत में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। बहुत अद्भुत है इसकी महिमा, बहुत अद्भुत, बहुत विराट है ये सम्यक दृष्टि को अंत में आते हैं भाई। सम्यक दृष्टि की विशुद्ध भावनाओं के बल पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए अंत में इनका निरूपण है। सम्यक दृष्टि शुरुआत में संवेग और निर्वेद को तो जान पाता है, फिर जब उसकी अंतर विशुद्धि बढ़ती है, निंदा गरिया तक तो पहुँचता है, और जब वो विशेष सम्यक दर्शन की निर्मलता को पाता है, जब सम जान पाता है उपसम क्या है, उसके बाद से ज्ञान की भक्ति समझ में आती है। जब इतनी कोमलता अंदर में आती है, जब वात्सल भाव जन्म लेता है, और वात्सल भाव के बाद अनुकंपा का जन्म है।
और सम्यक दृष्टि को आठों एक साथ पलते हैं, आठों मूल गुण एक साथ पालन करता है। जो निश्चय सम्यक दृष्टि, क्षयोपम सम्यक दृष्टि होता है, वो आठों गुणों का एक साथ पालन करता है, सम्यक में सत्ता का पालन करता है। अब भैया ये बातें हम आपको कल समझाएंगे। आज के लिए चेतारंतरण। हर के ध्रुव समो शरण, उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। सभी लोगों से उत्तम क्षमा। जय जय। नमिता दीदी, वैशाली दीदी, जिनको लोगों का नाम पहले नहीं ले पाए थे, सभी लोगों से जय जय, जय तारंतरण।